हेलो एंड वेलकम एवरीवन। जीएसटी के अंदर अरेस्ट का भी प्रोविजन है, यानी कि अगर किसी ने कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन के साथ जीएसटी टैक्स का इवेजन किया है तो उस केस में आपको अरेस्ट भी हो सकता है, और उसके क्या क्या कंसिक्वेंसेस हैं, क्या क्या लिमिट्स हैं, वो मैं आपको इस आगे बता रहा हूँ। तो सबसे पहली बात कि कब आपको कौन कौन से केसेस हैं जहां पे अरेस्ट के प्रोविजन जीएसटी के अंदर दिए गए हैं। सेक्शन 132 में ये आपका प्रोविजन है जहां पे ये बताया गया है कि अगर आपने कोई फॉल्स इनवॉइस इशू किया है या आपने सर्विसेज दी, गुड्स दी, बट आपने इनवॉइस नहीं इशू किया है, विदाउट एनी इनवॉइस, और फॉल्स इनवॉइस इशू किया है आपने, यानी कि कम वैल्यू का या कुछ अलग वैल्यू का आपने इशू किया है, तो फर्स्ट केस ये है। दूसरा केस ये है कि अगर आपने इनवॉइस इशू कर दिया विदाउट इनवॉइस या बिल इशू कर दिया विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जो थर्ड केस है, जीएसटी का कलेक्शन आपने कर लिया, जैसे आपने इनवॉइस की और सामने वाले पार्टी से आपने जीएसटी ले लिया, बट उस जीएसटी को आपने 3 महीने तक गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं किया है। अगर आपने किसी को इनवॉइस किया, इनवॉइस में जीएसटी इंक्लूड करके इनवॉइस की और उसका आपको पेमेंट भी आ गया, तो और आप जीएसटी को अगले 3 महीने तक अगर आप गवर्नमेंट को नहीं पे करते हैं तो आपको ये ऑफेंस जो है आपका यहाँ पे कवर हो जाता है। अगर आपने जीएसटी कलेक्ट कर लिया है, आपने किसी पर्सन से या किसी पर्सन से, किसी दूसरे पर्सन से आपने जीएसटी इन कंसर्वेशन ऑफ प्रोविजन, मतलब आप क्या हुआ कि गलत बिल चला गया, उसमें ज्यादा का जीएसटी है और आपने ज्यादा का जीएसटी ले लिया, तो भी आपको उस जीएसटी को पेमेंट आपको गवर्नमेंट को करना है। या कोई ऐसा एग्जेम्प्टेड गुड्स था जिसपे जीएसटी प्लस होके आगे इनवॉइस हो गई है और इनवॉइस का पेमेंट भी आ गया, तो आपको उस जीएसटी को पेमेंट करना है गवर्नमेंट को। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको ये यहाँ पे कवर हो जाता है। यहाँ पे जो आपको अंडर सेक्शन 132 है जिसमें आपका अरेस्ट का प्रोविजन है, उसमें ये कवर है। या अगर आप पहले ही इस सेक्शन में ऑफेंस कर चुके हैं, इन दैट केस में ये अरेस्ट का प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाता है। बट अरेस्ट का प्रोविजन कब एप्लीकेबल होता है? अगर इन सबको मिला के या कोई एक या इन सबको मिला के टोटल जो है आपका टैक्स इवेजन या इनपुट टैक्स एवेलमेंट या एक्सेस यूटिलाइजेशन आपका 1 करोड़ से ऊपर जा रहा है, तो ही आपको अरेस्ट का प्रोविजन अप्लाई होता है। यहाँ पे जेल टर्म भी है। अगर किसी ने 1 करोड़ से ज्यादा टैक्स का इवेजन कर लिया है या इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत यूज किया है या टैक्स कलेक्ट करके किसी से पेमेंट नहीं किया गवर्नमेंट को, तो आपको जेल का टर्म भी है। अगर वो 1 करोड़ से ज्यादा जा रहा है और 1 करोड़ से ज्यादा है और 2 करोड़ से नीचे है तो उसको बेलेबल वारंट है और अप टू 1 ईयर आपको जेल टर्म हो सकती है। और ये ऑफेंस जो है आपका नॉन कॉग्निजेबल है। अगर 2 करोड़ से ज्यादा है और 5 करोड़ से नीचे है तो भी नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, बट यहाँ पे आपका जेल टर्म अप टू 3 ईयर हो जाता है। अगर 5 करोड़ से ये ऊपर है तो आपका ऑफेंस कॉग्निजेबल है और ये नॉन बेलेबल भी है। ये काफी सीरियस मैटर हो जाता है यहाँ पे। और अप टू 5 इयर्स तक आपको यहाँ पे जेल का प्रोविजन है। कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल, ये क्या होता है कि नॉन कॉग्निजेबल जो आपका है ये लेस सीरियस ऑफेंस है। ये कॉग्निजेबल अगर है तो ये बहुत ज्यादा सीरियस ऑफेंस है और यहाँ पे आपको विदाउट अरेस्ट वारंट आपको जो है
अरेस्ट किया जा सकता है। यानी कि आप समझ लीजिए कितना सीरियस ये मैटर है, क्योंकि इसका अमाउंट भी 5 करोड़ से ऊपर है। तो आपको यहाँ पे, और यहाँ पे आपको बेल भी नहीं मिलती है। यहाँ पे अगर किसी ने 5 करोड़ से ऊपर का टैक्स इवेजन कर लिया है, या इनपुट टैक्स क्रेडिट है, जो फॉल्स इनपुट टैक्स क्रेडिट उसमें क्लेम कर लिया है, तो यहाँ पे उसको नॉन अवेलेबल वारंट है और कॉग्निजेबल है, विदाउट अरेस्ट वारंट यहाँ पे वो अरेस्ट हो जाएगा, और जेल का टर्म है 5 इयर्स। वो कौन ऑफिसर होंगे जो ये पनिश या अरेस्ट करने के लिए उस पर्सन के पास आएंगे जिसने ये इवेजन की है? तो वो ज्वाइंट कमिश्नर CGST SGST का ज्वाइंट कमिश्नर उस पर्सन को, उस ऑफिसर्स को ऑथराइज करेंगे अरेस्ट करने के लिए, और उस ज्वाइंट कमिश्नर ने जिनको ऑथराइज किया है उनको असिस्ट करेंगे ये सारे ऑफिसर्स, पुलिस, रेलवे के ऑफिसर्स, कस्टम के ऑफिसर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स जो GST कलेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, जो कलेक्टर्स होते हैं, ऑफिसर्स कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू, और विलेज ऑफिसर्स। ये सारे के सारे ऑफिसर्स अगर कहीं पे अरेस्ट करने, किसी फॉल्स जो जिन्होंने क्लेम किया है उसको अरेस्ट करने जा रहे हैं, तो ये सारे के सारे ऑफिसर्स उनको असिस्ट करेंगे उसको अरेस्ट करने में। तो ये थे इसमें आपको पता लग गया है कि जेल टर्म भी है GST में, अगर किसी ने ऑफेंस किया है तो कड़ी सजा भी है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई क्वेरी हो तो मेरे से पूछ सकते हैं इन दोनों नंबरों पे। थैंक यू।